हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब दिलचस्प हो गई है। आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन सी पार्टी हरियाणा में दमखम रखती है या कौन सी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में बाजी मार जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है तो क्षेत्रीय पार्टियां भी खेल कर सकती है। ऐसे में कई मोर्चे पर चल रहे हरियाणा के दंगल के बीच पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के कुछ आंकड़े दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। आइए उन आंकड़ों पर नजर डालें। राज्य में 2019 में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया और पार्टी को उस चुनाव में राज्य की सारी लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। 2019 से पहले 2014 में भी बीजेपी का पलड़ा भारी रहा। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जब पहली बार भाजपा ने सरकार बनाई उस समय हरियाणा से बीजेपी को 7 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस इंडियन नेशनल लोकदल को 2-2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला बराबरी पर रहा। दोनों को 5-5 सीटें मिली और राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के 8 महीने बाद अब जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, लोकसभा के लिए देश भर में 7 चरणों में मतदान हुआ था, जबकि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 5 अक्टूबर को मतदान होना है। यानी कि करीब 4 महीने बाद हरियाणा के लोग अपने राज्य के लिए सरकार चुनेंगे। साल 2014, 19 और 2024 लोकसभा और उसके बाद विधानसभा चुनाव मतदाताओं ने जिस हिसाब से वोट दिए, उनकी एनालिसिस करके विधानसभा नतीजों की जो तस्वीर उभर कर सामने आती है, उसमें बीजेपी की राह आसान नहीं नजर आ रही है। हाँ, ये स्थिति तब के लिए होनी या होगी जब वोटिंग पैटर्न पिछले जैसे ही रहे, यानी कि पिछले चुनाव जैसे रहे। हरियाणा चुनाव में सबसे अहम बात यह दिखती है कि इन सभी चुनावों में राज्य में लड़ रहे दोनों मुख्य पार्टियों के बीच हार जीत का अंतर लगातार घटा है, यानी कि मुकाबला कड़ा रहा है। 2019 के लोग लोकसभा नतीजों को विधानसभा वॉर करके देख जाए तो उस समय सबसे कड़े मुकाबले वाली 30 सीटों पर जीत हार का अंतर महज 13% के वोट शेयर का था, जो कि 2024 में घटकर 3.8% का आ गया। अब समझ जाइए कि टक्कर कितने कांटे की है। 2019 में आए लोकसभा नतीजों को अगर विधानसभा सीटों में बदलकर देखा जाए तो राज्य की 90 में से 69 सीटों पर भाजपा के हिस्से में आती हैं। इस लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो 90 में से 73 सीटें पर कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देती हुई दूसरे स्थान पर थी और कुल 11 सीटें ऐसी थी जिन पर हार जीत का अंतर 10% से भी कम था। बहरहाल 2019 में जब विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव हुए तो बीजेपी को लोकसभा जैसे समर्थन नहीं मिला और पार्टी को विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनने का मौका तो मिला, लेकिन बहुमत से 6 कम 40 सीटों पर ही उसे संतोष करना पड़ा। अब कांग्रेस को 31 सीटें मिली, जेजेपी को 10 और इंडियन नेशनल लोकदल को 1 सीट हासिल हुई। मतलब जिस तरह से लोकसभा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई थी, वैसे नतीजे विधानसभा चुनाव में नहीं रहे। 2024 में फिर लोकसभा चुनाव के वोटर्स का मन बदल सकता है और उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को 5-5 सीटें दी है, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस को 5-5 सीटें हासिल हुई। अगर इस नतीजों को विधानसभा वॉर समझने की आप कोशिश करें तो प्रदेश में 33 सीटों अब ऐसी दिखती है जहां जीत का अंतर केवल 10% से भी कम रहा। तो इस तरह की बीजेपी की 10, 17 और कांग्रेस की 13 सीटें रही, बाकी सीटों पर अन्य थे। तो ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि इस बार के चुनावों में कांग्रेस के लिए बेहतरीन मौका है और कांग्रेस बीजेपी को पटकने भी दे सकती है, लेकिन बीजेपी अपनी रणनीति के हिसाब से चल रही है और देखना है कि क्या जीत के अंतर को वह बढ़ाती है और ज्यादा से ज्यादा वोट शेयर लेने में कामयाब होती है या नहीं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी देश भर की तमाम खबरें जानने के लिए हमारे चैनल MAH न्यूज को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें।